कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में कोई आगे किसी प्रकार की जगह नहीं मेरे को दी गई, क्योंकि वहाँ इनके जो वहाँ संघर्ष किया उसमें ये मुखिया थे, बाकी सब लोग इनके साथ थे। वहाँ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की कई रैलियाँ भी हुई, सभाएं भी हुई, तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका इन्हीं की थी और बाकी लोग थे वो भी इनके साथ थे। ये किसानों की समस्याओं को लेकर कर 5 साल तक लड़े और लड़ने के बावजूद उसमें जब इनको कुछ आगे उम्मीद नहीं दिखी तो इन्होंने सोचा कि कांग्रेस पार्टी, क्योंकि ये पहले कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे, ये जो वहाँ उस एरिया में मैं इनको जानता हूँ, आज से तो जानता नहीं हूँ या 5 साल से जानता हूँ। शुरू से ये किसानों के लिए हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर रहते थे और फिर बाद में अब उन्होंने ये महसूस किया कि अब किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए उपयुक्त प्लेटफॉर्म सिर्फ कांग्रेस ही इनको दिखा और कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो उम्मीदवार कर्नल सोनाराम जी को प्रत्याशी घोषित किया है, तो इन पर भी इनको पूरा विश्वास है, भरोसा है कि कर्नल सोनाराम जी बीच में एक बार वहाँ पर नर्मदा नहर पर पानी की समस्या को लेकर के आंदोलन चला था, ये आंदोलन चला रहे थे वहाँ पर, तो ये दूसरी एक किसान यूनियन के प्रहलाद जी वगैरह, तो उस समय मैं तो यहाँ था ही नहीं, बाड़मेर में कर्नल साहब वहाँ पहुँचे और कर्नल साहब ने इनको सहयोग दिया, तो इनको पूरा विश्वास हो गया कि कर्नल सोनाराम जी किसानों की समस्याओं के लिए आगे भी जूझते रहेंगे और हमारे को कर्नल सोनाराम, इन्होंने गुड़ामालानी में एक एक घर जाकर के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लिए काम किया, किसानों की समस्याओं को समाधान करने के लिए ये जूझते रहे और उसके बावजूद जब इन्होंने ये इस समय महसूस किया कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में कोई आगे किसी प्रकार की जगह नहीं मेरे को दी गई, क्योंकि वहाँ इनके जो वहाँ संघर्ष किया उसमें ये मुखिया थे, बाकी सब लोग इनके साथ थे। वहाँ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की कई रैलियाँ भी हुई, सभाएं भी हुई, तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका इन्हीं की थी और बाकी लोग थे वो भी इनके साथ थे। ये किसानों की समस्याओं को लेकर कर 5 साल तक लड़े और लड़ने के बावजूद उसमें जब इनको कुछ आगे उम्मीद नहीं दिखी तो इन्होंने सोचा कि कांग्रेस पार्टी, क्योंकि ये पहले कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे, ये जो वहाँ उस एरिया में मैं इनको जानता हूँ, आज से तो जानता नहीं हूँ या 5 साल से जानता हूँ। शुरू से ये किसानों के लिए हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर रहते थे और फिर बाद में अब उन्होंने ये महसूस किया कि अब किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए उपयुक्त प्लेटफॉर्म सिर्फ कांग्रेस ही इनको दिखा और कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो उम्मीदवार कर्नल सोनाराम जी को प्रत्याशी घोषित किया है, तो इन पर भी इनको पूरा विश्वास है, भरोसा है कि कर्नल सोनाराम जी बीच में एक बार वहाँ पर नर्मदा नहर पर पानी की समस्या को लेकर के आंदोलन चला था, ये आंदोलन चला रहे थे वहाँ पर, तो ये दूसरी एक किसान यूनियन के प्रहलाद जी वगैरह, तो उस समय मैं तो यहाँ था ही नहीं, बाड़मेर में कर्नल साहब वहाँ पहुँचे और कर्नल साहब ने इनको सहयोग दिया, तो इनको पूरा विश्वास हो गया कि कर्नल सोनाराम जी किसानों की समस्याओं के लिए आगे भी जूझते रहेंगे और हमारे को कर्नल सोनाराम जी की ज़रूरत है, ये सोच कर इन्होंने कर्नल सोनाराम जी को समर्थन, ऐसा मैं सोचता हूँ। और इनका किसानों में बहुत अच्छा प्रभाव है, इनके साथ बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो उससे कांग्रेस को बहुत मजबूती मिलेगी, कांग्रेस के उम्मीदवार को इसमें जीतने में बहुत मदद मिलेगी। आप जोश के साथ में गुड़ामाला क्षेत्र में कर्नल साहब के साथ में प्रचार करें, नामांकन के समय हर जगह आप जोश के साथ दिख रहे हैं। बिल्कुल जोश के साथ है। अब कर्नल साहब को खुद के लिए काम करना कठिन होता है, दूसरों के लिए काम करना आसान होता है दूसरे के लिए, तो इनके लिए जब मैं खुद एक तो मेरे लिए बात करूं और एक दूसरे के लिए बात करता हूँ उसमें ज़्यादा। और कर्नल साहब 4 बार MP रहे हुए हैं, 1 बार MLA रहे हुए हैं, ये कोई नए आदमी तो है नहीं। एक बार ये बीच में 5-16 चुनाव लड़े, लोकसभा के चुनाव हार गए थे, लेकिन गुड़ामालानी से ये 25,000 वोटों से आगे रहे थे, बाकी जगह से हार गए वो अलग बात है, लेकिन गुड़ामालानी से आगे रहे। 2004 की बात है ये, तो उसमें इसलिए गुड़ामालानी में इनका अच्छा काम देख करके लोगों ने उस समय भी इनको मतलब समर्थन दिया।